औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मस्जिद में दाखिल जब हम होते हैं तो एक दुआ करते हैं और अक्सर वो दुआ जो है वो मस्जिद के ऊपर ही बिल्कुल दरवाज़े के ऊपर या बिल्कुल सामने लिखी होती है। आज इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल हैं कि उस दुआ को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। जहन में ताज़ा कर लें, हम फ़ेल अम्र पढ़ रहे हैं। फ़ेल अम्र बनाने के लिए हमें जो डाटा चाहिए वो कौन सा है? वो सेकंड पर्सन मुजारे का डाटा है। दो स्टेप्स अप्लाई करके आप कोई भी फ़ेल अम्र बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, उस डाटे को मज़ूम कर दें, और स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दें। ना पढ़ा जा रहा हो तो फिर हमज़तुल वस्ल को बुलाया जाता है और हमज़तुल वस्ल ज़ेर या पेश हरकत के साथ आ जाता है, इस शर्त के साथ कि अगर दरमियान वाला हर्फ पेश हो तो उस पर भी पेश आती है, वरना ज़ेर आती है। हमने दखला यदखुलू से फ़ेल अम्र बनाया। अब हम फ़ा, ता और हा 3 रूट लेटर्स से फ़ेल अम्र बनाएंगे। फ़ा, ता, हा अगर मैं आपसे पूछूं किस बाब से आता है, तो जिसको सवाल का जवाब ना आए, ठीक है, फा से आता है तो ये बन जाएगा जी फतहा यफ्ताहु। फतहा यफ्ताहु के माना होते हैं खोलना, तो इससे हम फ़ेल अम्र बनाएंगे। डाटा हमें सेकंड पर्सन मुजारे चाहिए, यानी तफ्ताहु, तफ्ताहानी, तफ्ताहूना, तफ्ताहीना, तफ्ताहानी, तफ्ताहना। अब सारों से नहीं बनवाऊंगा मैं सिर्फ एक आधे से बनवाया करूंगा आपसे। तो हसन स्टार्ट करते हैं जी। आपको मैं दे रहा हूं तफ्ताहु, जो सेकंड पर्सन का पहला सीगा है, इससे आपने फ़ेल अम्र बनाना है जी। स्टेप नंबर 1, मजूम करना है। कैसे करूं? हाँ जी, जो पेश वाले होते हैं ये मजूम जज्म के साथ हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दें। अलामत मुजारे हटाते ही ये फ़ेल अम्र तैयार हो जाता है। अब चूंकि पढ़ा नहीं जा रहा तो पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल को बुलाया जाता है। हमज़तुल वस्ल देखते हैं जी कि दरमियान वाले हर पे हरकत कौन सी है। अगर पेश होती तो पेश लेके आते, पेश नहीं है तो ज़ेर लेके आ जाएंगे और ये बन जाएगा इफ्ताह। इफ्ताह के माना है तू खोल दे। मैं अब्दुल्ला को कह सकता हूं कि या अब्दुल्लाह इफ्ताह अल बाबा, ठीक है, दरवाजा खोल दे। इफ्ताह अल बाबा मिला के पढ़ूंगा इफ्ताहिल बाबा। ओके जी। अल्लाह को हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा फ़्तह, ए अल्लाह तू खोल दे। अब ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ज़हन में रखिएगा, सही। अल्लाहुम्मा फ़्तह, ए अल्लाह तू खोल दे। ली मुरक्कब जारी, मेरे लिए खोल दे। अभी ये नहीं बताया क्या खोल दे, मेरे लिए खोल दे। अब वाबा, दरवाजे खोल दे। दरवाजों पे अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ और दरवाजों पे तनवीन भी नहीं है, मुजाफ बन रहे होंगे। दरवाजे अगर मुजाफ है तो आगे मुजाफ इलैह होगा जो मजरूर होगा। तो मजरूर जो है वो है रहमती। रहमती मजरूर मुजाफ इलैह है, लेकिन रहमती पे भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, तो इसका मतलब ये मुजाफ इलैह फिर मुजाफ बन रहा है। कंफर्म होगा जब अगला मुजाफ इलैह होगा। तो अगला मुजाफ इलैह ज़मीर है, और हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि इसम के साथ ज़मीर आ जाए तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। तो अब्वाब रहमती का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा तेरी रहमत के दरवाजे, लेकिन उर्दू मुहावरे में लाएंगे अपनी रहमत के दरवाजे। तो ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह
तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। क्लियर हो गया जी? तो माशाल्लाह आपको दुआ ग्रामेटिकली भी समझ आ गई। सारा आप बता सकते हैं जी, इसमें इफ्ता फेल अमर है, और फेल अमर जब भी आता है उसका फाइल उसके अंदर ही होता है, क्योंकि ये 2 और 12 में से देखें तो 12 में से है, ऐसे ही है ना। गर्दान के 12 और 2 सीगे याद है ना, ये नहीं भूलने कभी। 2 वो होते हैं जिनका फाइल अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन जो बाकी 12 होते हैं उनका फाइल हमेशा अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये 12 में से है, इनका फाइल हमेशा अंदर है। तो अंता मुराद है अल्लाह तू खोल दे। ओके जी। जी फेल अमर एक एक करके बनाएं। आपके लिए मादा है जी जाल हा बा, बाप आप नहीं बताना जी। माजी मुजारे क्या है? ज़हाबा यज़हबू। हमने फेल अमर बनाना है, तो डाटा मुझे बताएं क्या होगा हमारे पास। जी बोल दें वो। तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना। ठीक। आपने फेल अमर बनाना है 2 से। एक है तज़हबू से और दूसरा है तज़हबानी से। जी पहले तज़हबू से बनाए, इसकी पेश खत्म करके साकिन कर देंगे। यानी आपको स्टेप याद है, आपने मजूम करना है ऐसे, ठीक। आप अपना काम कर दें, जैसे मजूम कर दें, बस आगे समझ आए ना आए आप अपना काम खत्म करेंगे जी। इसे मजूम करना है आपने जी। अलामत मुजारे हटाएं। फेल अमर तैयार हो गया जी। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए हमजा आएगा जेर के साथ, तो ये बन गया इज़हब। इज़हब के माना तू जा। हाँ जी तज़हबानी से बनाए, नून खत्म करेंगे। क्यों खत्म कर रहे हैं नून? हाँ मजूम करना है इसको, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे हटाएंगे। वही काम जब जाहिर बात है पहले में काम किया है तो दूसरे में भी होगा। इज़हबा, इज़हबा का क्या माना होगा? तुम दोनों जाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, ठीक है, बेशक वो सरकश हो गया। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। हज़रत मूसा ने कहा या अल्लाह मेरी ज़ुबान नहीं चलती, मैंने बंदा भी मारा हुआ है, तो हारून को भी मेरे साथ नबी बना के भेज दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को भी नबूवत से सरफराज किया और फिर दोनों को हुक्म दिया इज़हबा इला फिरौन। जी तलहा आपने ज़रा तज़हबूना से फेल अमर बनाना है जी। जी मजूम कर दें से, मजूम होता है नून राबी वालों का नून गिरकर अलिफ लगकर। जी ता हट गई, और पढ़ने के लिए वही हमज़तुल वस्ल जो है ज़ेर के साथ आएगा। क्या बन गया? इज़हबू। इज़हबू के क्या माना होंगे? तुम सब जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा, कुर्ता दे के अपना, और कहा कि इज़हबू बि कमीसी हाजा, ठीक है, इज़हबू बि कमीसी, मेरी कमीज के साथ जाओ, यानी मेरा कुर्ता ले जाओ। आप फेल अमर बनाएंगे गैन फा रा और रा हा मीम दोनों से। बाप नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने बताए हुए। हाँ जी गैन फा रा किससे इस्तेमाल होता है? कौन सा? नीचे वाला उनका जी सीन से आता है, ऊपर वाला ज़्वाद से आता है। चले माशाअल्लाह जी। क्या बन गया जी? गफरा यगफिरु और रहीमा यरहमु। ओके, यगफिरु से कौन से लफ्ज लेने हैं आपने?
सेकंड पर्सन के कौन से हैं वो बोल दें 6। तकफिरु, तकफिरानी, तकफिरूना, तकफिरीना, तकफिरानी, तकफिरना। और यरहमू वाली गिरदान में से तरहमू, तरहमानी, तरहमूना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना। आपने फेले अमर बनाने हैं, एक बनाना है तकफिरु से और एक बनाना है तरहमू से। जी मजूम करें, पेश को खत्म करके जज्म लगा दूं, उसको भी हटा दें, जेर वाला इसके साथ मजूम करें, अलामत मुजारे हटाई। अब इसके बाद हमज़तुल वस्ल जबर वाला लगाओ, जेर वाला लगेगा, ठीक है। पेश होती तो पेश आ रहा था, वरना जेर आ रहा था। तो इख्फिर के माना तू बख्श दे, इरहम के माना तू रहम कर। ठीक, आप अपने रब को पुकारते हैं, कहते हैं रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ठीक है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सुहैब इसका तर्जुमा क्या होगा? रब्बिरहमहुमा, हुमा उन दोनों पर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन दोनों ने मुझे छोटा होते हुए पाला, जिस तरह उन्होंने छोटा होते हुए मेरे साथ रहम किया, उन दोनों पे भी रहम फरमा। शाबाश साहब, नून स्वाद रा से पहले अमर बनाना है हमने, नसर यंसुरु। ठीक हो गया, डेटा ले आए जल्दी से। तंसुरु जी, शाबाश, तंसुरु से बना दे पहले अमर। मजूम कर दें, साकिन हो गया, हटा दी। उनसुर, उनसुर का क्या मतलब? हेल्प। ठीक है ना। अक्सर आप एक दुआ सुनते हैं, अल्लाहुम्मन्सुर, अल्लाहुम्मन्सुर अल मुस्लिमीना, मिलाकर फिर फेर देंगे। ठीक है ना, अल्लाहुम्मन्सुरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ठीक है ना, फी कहीं भी ले जाए, यानी अब आपको कुछ समझ आने लगी है ना दुआएं भी, कि अरे क्या कह रहा है मौलवी जी। हमेशा बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने बनाना है जी काफ, रा और हमजा से। एक्सीलेंट, करा यकराऊ बाफा से इस्तेमाल होता है। और डेटा आपने जो लेना है उसमें से आपने तकराऊ से बनाना है फेलेबर। पहले से मजूम करूंगा, ये मजूम कैसे होगा? ता को हटा दूं, ता हटा के मजूम हो जाता है। पेश को जज़म से बदलना है। शाबाश। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटानी है। नहीं पढ़ा जा रहा तो हमज़तुल वस्ल जेर के साथ आएगा। इकरा, पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। उमैर तैयार है? जीम आइन लाम से बनाना है जी, जीम आइन लाम से बनाना है फेले अमर। फेले अमर बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए आपको? सबसे पहले तो बाप चाहिए, फिर बाप के बाद माजी मुजारे चाहिए, फिर मुजारे के हाजिर के सीगे चाहिए। ठीक है ना जी। क्या नहीं पता आपको? बाप का नहीं पता? इसका बाप है फा, क्या बना? जाला यज अलू। हाँ जी,
डाटा आपके पास जो है सेकंड पर्सन का उसमें है तज अलू, करे मजूम, पेश को साकिन कर दिया, अलामत मुजारे हटा दिया जेर के साथ। तो इज अल के माना क्या हो गए? तू बना, तू बना। ये बनाना जो होता है ये दो मफूल चाहता है, किसी को बनाना और कुछ बनाना, ठीक है ना। बस मैं कहता हूं कि मैंने घर को मस्जिद बना लिया, मैंने बना लिया, सिंपल फेल और फाइल बोला है ना मैंने। फिर मैंने कहा जी मैंने घर को बना लिया, तो घर मफूल आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट है, क्या बना लिया यार? तो मैं कहूंगा मस्जिद। तो गोया ये वो फेल है जिसके दो मफूल आते हैं, ठीक है। मफूल मंसूब होता है तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी, ऐ मेरे रब, इज अल, मिलाकर पढ़ेंगे रब्बिज अल, रब्बिज अल, रब्बिज अल नी, मुझे बना दे, रब्बिज अल नी, ऐ मेरे रब तू मुझे बना दे। क्या बना दे? मुकीमा, तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, मुजाफ, मुकीम सलाती, रब्बिज अलनी मुकीम सलाती। हमारी तो रब्बी जलनी ठीक नहीं है, बचपन से रब्बी जलनी, रब्बी जलनी, रब्बी जलनी, रब्बी जलनी, तभी तो आज तक बने नहीं। जीम पे जबर डाल दूं? अच्छा हाँ ठीक है। रब्बिज, रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी। समझ आ गई? अच्छा अब मैं सिर्फ आपको एक ट्रेलर दे रहा हूं, ट्रेलर है कि इंशाल्लाह ताला आगे कुछ आप बाब ऐसे पढ़ेंगे जिनमें फेले अमर जो है ना वो खुद ही बन जाएगा, आपको हमज़तुल वसल बुलाना नहीं पड़ेगा। उसका भी आपको जरा थोड़ा सा मैं चखा दूं, सही है। मसला एक फेल मुजारे हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, वो फेल मुजारे है ततकब्बलू। ये एक फेल मुजारे आएगा ततकब्बलू, आप इसे पहचान सकते हैं जी, आखिरी हर्फ पे पेश है, जिस तरह हर फेल मुजारे के आखिरी हर्फ पे पेश होता है, और ता बता रही है कि सेकंड पर्सन का लफ्ज है। इस पे फेल अमर के आप स्टेप्स अप्लाई कर दें, बस सिंपल स्टेप्स वही हैं। मजूम करेंगे, मजूम करेंगे तो ततकब्बलू क्या बन जाएगा? ततकब्बल, अलामत मुजारे ता हटेगी तो बच गया तकब्बल। अब हमज़तुल वसल को फुल करना है, नहीं जरूरत ना, ठीक है। तो तकब्बल के माना है तू कबूल कर, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ठीक है। और रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ओके, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ फेल अमर आगे ऐसे बनेंगे जहां पर आपको हमज़तुल वसल की जरूरत नहीं महसूस होगी। ओके, क्लियर। फेल मुजारे मजूम हमारा सबक चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसको हम अब खत्म करने लगे हैं। फेल मुजारे मजूम किस किस वजह से होता है? लम की वजह से, लम्मा की वजह से, इन शर्तिया की वजह से, लाम अमर की वजह से, फेल अमर की वजह से, ठीक है ना। फेल अमर में भी मजूम होता है ना। और आखिरी हर्फ जो फेल मुजारे को मजूम करता है वो नोट कर लें, पांचवा हर्फ है और उस हर्फ का नाम है ला।
वो हर्फ है ला। ये एक ला और आ गया, लिहाजा अब हमें एक ला का भी चार्ट बनाना पड़ेगा कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले ला। ठीक है, हेडिंग देने के बाद पहला ला हमने कब पढ़ा था, याद है? पहला हमने पढ़ा था ला लाए नफी जिन्स के तौर पे, ऐसे ही है ना? लाए नफी जिन्स के तौर पे आया था ला, जो जिन्स की नफी के लिए आता है। और उसकी एक एग्जांपल आगे नोट कर लें, ला रैब फी। तो ला नंबर 1 लाए नफी जिन्स, एग्जांपल ला रैब फी। ला नंबर 2 हमने सवाल किया था अहाजा किताबुन, आपने कहा था ला, नो। ठीक है, वो ला सवाल के जवाब में आया था जिसको हमने नाम दिया था हरफे इजाब। हरफे इजाब नो के माना में इस्तेमाल होता है। सवाल का जवाब ना में देने के लिए एक ला इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो हरफे इजाब कहलाता है। उसके बाद हमने ला पढ़ा फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए। फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए हमने पढ़ा ना ला, अफला यंजुरूना, तो क्या वो नहीं देखते? ठीक है, ला यंजुरूना फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए ला का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब ये ला आया है अनदर ला जो मुजारे को मजूम करेगा, जो मुजारे को मजूम करेगा। जो नफी वाला ला था वो मजूम करता था, ला यंजुरूना उसने कोई मजूम किया नहीं ना, तो नफी वाला ला मजूम नहीं करता। ये ला जो है ना ये मजूम करेगा। पहले तो इस ला का नाम नोट कर लें, इस ला का नाम है ला नाहिया। एक होता है नफी शाहरोज, एक होती है नहीं। नफी और नहीं, इनमें क्या फर्क है आपके ख्याल में? नहीं 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 नहीं, एक होती है नफी, एक होती है नहीं। अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, वो वाली नहीं। हाँ जी, वो नहीं होती है मना करना। ठीक है, तो नफी और नहीं में क्या फर्क है ज़ुहैब? नफी मनफी बनाना और नहीं मना करना। तो ये ला नाहिया है, यानी मना करेगा ये ला, यानी डॉट का मफहूम देगा ये डॉट। लाए नाहिया और लाए नाफिया में क्या फर्क है? ला नाफिया एक, ला नाफिया, ला नाहिया, इन दोनों लाओं में क्या फर्क है? अच्छा, पहला सवाल ये, ला नाफिया और ला नाहिया दोनों मुजारे के साथ ही आते हैं। ला नाफिया ला नाहिया दोनों मुजारे के साथ आते हैं। ला नाफिया मुजारे को कुछ नहीं कहता, ला नाहिया मुजारे को मजूम करता है। ला नाफिया मनफी बना देता है मुजारे को, ला नाहिया मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 4 पॉइंट बस ध्यान में रहने चाहिए। ओके, ला नाहिया और ला नाफिया का फर्क। ला नाफिया और ला नाहिया का क्या फर्क है? दोनों मुजारे के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक, एक मजूम करता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता। एक नफी का मफहूम पैदा करता है, एक मना का मफहूम पैदा करता है। ओके जी, समझ आ गई? अच्छा जी, अब मुझे बताइए, ये मैं आपके सामने एक मुजारे का लफ्ज लिख रहा हूं तज़हबू, और आपको बताता हूं कि ये सेकंड पर्सन का लफ्ज है। बता दिया मैंने आपको खुद ही, आपका इम्तिहान नहीं लिया। तो इसका क्या तर्जुमा है? तू जाता है या तू जाएगा। इसके शुरू में मैं ला लगाता हूं नाफिया। ठीक है, तो इसने मुजारे को कुछ करना है? नाफिया ने तो कुछ नहीं करना बेचारे ने।
इसने कुछ नहीं करना है, इसने सिंपल मनफी बनाना है। ला तज़हबू का तर्जुमा होगा तू नहीं जाता या तू नहीं जाएगा। अब ये तज़हबू है, इसके शुरू में मैं लगा रहा हूं ला नाहिया। ला नाहिया ने क्या करना है, मज़ूम करना है। तज़हबू मज़ूम कैसे होगा, जज़म के साथ। अब ला तज़हब के माना क्या है, तू ना जा, ठीक है, तू मत जा, डोंट गो, डोंट गो। ये हुक्म है लेकिन मना करने के लिए। वो पॉजिटिव हुक्म था, ये नेगेटिव हुक्म है, यानी मना करने के लिए। इसीलिए ये जो ला तज़हब बनता है ना, ग्रामर वाले से कहते हैं ये फेले नहीं है। फेले अमर हुक्म देने के लिए और फेले नहीं मना करने के लिए। और फेले नहीं कैसे बनता है, ला नाहिया लगाने से, बस सिंपल सी बात है। कोई कहे जी फेले नहीं पढ़ा आपने, आप कहने हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। फेले नहीं कैसे बनता है, ला नाहिया लगाने से। अच्छा, फेले अमर जो है वो सिर्फ हाजिर के सीगों से बना था ना, लेकिन फेले नहीं सबके साथ बनेगा, ध्यान में रखिएगा, ये सबके साथ बनेगा। यानी ला यज़हब भी कह सकते हैं हम, ला यज़हब उस वक्त तर्जुमा करेंगे उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो। ला यज़हब वो मत जाए या उसे नहीं जाना चाहिए। ला तज़हब तू मत जा। ला अज़हब मुझे नहीं जाना चाहिए यार, तो ये फेल नहीं बन जाता है। समझ आ गई, ठीक है ना हसन। कुरान मजीद में ला नाफिया है या नाहिया पहचान लेंगे ना, कैसे पहचानेंगे? अगर मुजारे मजूम होगा तो आप पहचान लेंगे ये ला नाहिया है, और अगर मुजारे ओरिजिनल होगा तो आप कहेंगे ये ला नाफिया है। ओके जी, अब मैं आपके सामने कुरान के कुछ जुमले अगर लिखने की कोशिश करूं तो आप पहचान लेंगे ना कि ला नाहिया है कि नाफिया है। सही, ला तरफाऊ नाहिया, कैसे पता चला? नून नहीं है, मजूम होके आया हुआ है, ठीक है ना। ये ला नाहिया है, यानी मना करने के लिए आ रहा है। रफा यरफाऊ के माना होता है ऊंचा करना। तो अल्लाह ताला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ, ऊंचा मत करो, अस्वातकुम, अपनी आवाजों को, फौका सौतिन नबी, नबी की वसल्लम की आवाज से ऊपर। ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू, हाँ जी तजहरू। ला तजहरू, ला नाफिया के नाहिया, नाहिया। जहर के माना होता है ऊंचा करना, ठीक है, ऊंचा बोलना। जहरी नमाज क्या होती है, इमाम साहब ऊंचा बोलते हैं ना उसमें। तो ला तजहरू, मत ऊंचा बोलो, लहू उनके साथ बिलकौली बात करने में, का जहरी बादिकुम लिबाद, बिल्कुल उस तरह जैसा तुम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हो। अन तहबता अमालुकुम, मबादा तुम्हारे अमाल जाया हो जाए, वन तुम ला तशउरून, ला तशउरून, हाँ जी, ला तशउरून। ला नाफिया के नाहिया, नाफिया लाहिया, नाफिया कैसे पता चला? नून साहब हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ला नाफिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फअम्मल यतीमा फला तकहर। हाँ जी, ला कौन सा है? नाहिया। कहर से है। कहर किसे कहते हैं? हुस्से को। ला तकहर, हुस्सा नहीं करना। अम्मल यतीमा, जहां तक यतीम का ताल्लुक है, था फला तकहर,
गुस्सा नहीं करना उस पर। व अम्मा साइला फला तनहर, ला नाहिया, और रहा साइल तो ला तनहर, उसे डांटना मत। डांटना नहीं है, नहीं देना ना दो, डांट नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जन्नती है ना, उनकी एक सिफत यह है कि फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, उनके मालों में हक है साइल का और महरूम का। साइल किसे कहते हैं? सवाल करने वाला, ठीक है, सवाल करने वाला। अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारे मालों में हक है। सही, हम देख के कहते हैं हकदार ही नहीं है, हकदार ही नहीं है। क्यों? ऐसे ना, हम सर से पैर तक जायजा लेते हैं और रिजल्ट निकालते हैं कि डिजर्व नहीं करता। या तो निज़ाम हो ना आपका इस्लामिक निज़ाम, जहां पर ज़कात तकसीम हो रही हो, एक भी गरीब ना हो मांगने वाला, ऐसी कोई भिखारी। हाँ, फिर कोई भीख मांगता है, फिर हुकूमत उसे पकड़ेगी, जेल में डालेगी। पढ़े लिखे भिखारी हैं यहाँ पे, डिग्रियां ले लेके भीख मांग रहे हैं, और हम 1 सेकंड लगाते हैं डिसाइड करने में, डिजर्व नहीं करता। प्रोफेशनल्स को साइड पे करते हैं, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि जब कोई अच्छी बात आने लगती है ना, तो साथ ही वो दूसरा अंदाज भी आ जाता है फौरन के, जितने प्रोफेशन इशारों पे खड़े रहते हैं और ये है वो है सारे, वो फलां की गाड़ी भी है, फलां हाथ है, वो अपनी जगह। जाहिर बात है जब सिस्टम ऐसा होगा तो ऐसी चीजें तो पैदा होंगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें होता क्या है, जो बेचारे डिजर्विंग होते हैं वो भी मार खा जाते हैं, डिजर्विंग भी रह जाते हैं ना। तो आपको क्या पता डिजर्विंग है कि नहीं है, और आपके माल में हक है, अल्लाह ने रखा। इसलिए मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो घर में कोई मांगने वाला आता था ना, तो उसे कुछ ना कुछ दे देते थे घर वाले, कुछ ना कुछ, यानी और कुछ ना भी होता तो आटे की एक बुक जो है ना उसके थैले में डाल दी जाती थी, उसके एक बुक आटे की देते जरूर थे। और अगर बाज़ औक़ात आटा भी नहीं होता था तो हमने वालदा को हमेशा ये कहते सुना कि बाबा जी माफ करो, माफ करो। फकीर से माफी किस चीज की मांग रहे हैं आप? ठीक है ना, कि वो अपना हक लेने आया था, आपने उसे हक नहीं दिया उसका, और उससे माफी मांगी कि यार मुझे माफ कर। अब वो माफ करो तो खत्म हो गया मेरा ख्याल है, ठीक है, अल्लाह भला करे। पहले फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो दीन के साथ जुड़े हुए थे, हम बिल्कुल ही अलग हो गए। अच्छा, दिल नहीं ठुकता ना, फिर भी नहीं, बात नहीं मानता यार, नहीं नहीं ये जज्बाती बातें हैं इनकी जी। तो महरूम, जो महरूम है उन तक पहुंचे, जाएं, महरूम तक तो पहुंचे हैं। फी अम्वालिकुम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, सवाल करने और महरूम लोगों का हक है ना। चलो साइल पे दिल नहीं ठुक रहा, तो जो महरूम है उस तक तो पहुंच सकते हैं, उस तक पहुंचते हैं नहीं। लेकिन जैसे कोई साइल आ जाता है तो पूरी तबलीग दावत हमें वहां पर करने का मौका मिलता है, पूरा लेक्चर 1 घंटे का उसे दे सकते हैं हम कि भीख मांगना कितनी बुरी बात है, ठीक है। मस्जिद में कोई मांग ले तो देखें आप कैसे पहली सफ के जो बुजुर्ग होते हैं
ठीक है, तैन नहीं पता, उसे पता होता तो मांगता कि मस्जिद नहीं मांग दे। आपने तरबियत की है फकीरों की? फकीरों की ट्रेनिंग हुई है कि मस्जिद में नहीं मांगना और कहीं मांग लो, तो बेचारा आ गया मस्जिद में तो मांगेगा। ऐसे झाड़ते हैं उसे। ये चीजें सीखने वाली है। तो अम्मा साइला फला तनहर, फकीर को डांटना नहीं है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, मत इबादत करो मगर उसी की। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो फला तकुल मत कहो लाहुमा, उनसे उफ भी न कहो। वला तनहरहुमा, ला तनहरहुमा, उन दोनों को डांटना भी नहीं है। सुना है ना वो वाकया? एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को सहन में लेके आया और दीवार पे बैठे कौवे की तरफ इशारा करते पूछा कि बेटा वो क्या है? बेटे ने कहा बाजी कौवा। बाप ने थोड़ी देर फिर पूछा कि बेटा वो क्या है? उसका बाजी कौवा है। बाप ने फिर पूछा बेटा वो क्या है? बेटा बाजी नजर नहीं आ रहा, कौवा है। फिर बाप ने पूछा कि बेटा क्या है? बाजी नजर के साथ साथ ना आपका दिमाग भी लगता है खराब हो गया, इतनी दफा बता तो चुका हूं कौवा है। फिर बाप ने कहा कि बेटा जब तुम इतने से थे यही जगह थी और इसी तरह एक कौवा दीवार में बैठा था और तुमने मेरे से पूछा था कि अबू वो क्या है? मैंने कहा था बेटा कौवा। फिर मुझसे पूछा अबू वो क्या है? मैंने कहा था कौवा है। ने फिर मुझसे पूछा था कि अबू क्या है? मैंने कहा था बेटा वो कौवा है। ने फिर मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें गोद में उठाया और कहा कि बेटा वो कौवा है। तो फला तनहरहुमा, उन दोनों को डांटना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरम बात कर। वख्फिद लहुमा जनाह जुल्ली मिनल रहमा वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला तक़्तुलू, मत कत्ल करो औलादकुम, अपनी औलाद को, खश्यत इमलाक, मुफलिसी के डर की वजह से। नहनु नर्जुकुहुम, हम उन्हें रिस्क देंगे, व इय्याकुम, तुम्हें भी तो देते हैं। वला तक़रबु ज़िना, वला तक़रबु अज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। वला तक़रबु मालल यतीमी वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। सूरह बनी इसराइल खोल के देखें, उसमें आपको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फरमाया ला ताकुलू, हाँ जी कौन सा ला? नाहिया के नाफिया? नाहिया। क्या तर्जुमा? ना खाओ, डोंट ईट। ला ताकुलू, मत खाओ। बिशिमाली, यमीन जिस तरह दायां हाथ होता है ना, शिमाल उस तरह बायां हाथ होता है। यमीन दायां हाथ, शिमाल बायां हाथ। ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ। उसकी वजह बताई, इन्ना शैताना हाँ जी, इन्ना अशैताना आ गया ना, बेशक शैतान याकुलू खाता है बेशिमाली, बाएं हाथ के साथ।
काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताकुलु बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ, इन्न शैतान याकुलु बिशिमाल, बेशक शैतान बाएं हाथ से खाता है। हाँ जी, आप में से बाएं हाथ से कौन कौन खाता है? हसन, मैंने देखा आपको खाते हैं यार, सब खाते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, अनजाने में खा लेते हैं बाएं हाथ से। चाय बिस्किट दे दिए जाएं, एक हाथ में कप, एक हाथ में बिस्किट। इतने अच्छे तो है नहीं ना, आपके पहले एक सिप लेंगे चाय की, फिर चाय का कप रखेंगे, दाएं हाथ से बिस्किट उठाएंगे, उसे खाएंगे, फिर बिस्किट रखेंगे, फिर कप उठाएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर तो पी ली चाय आपने। ये ना, तो आसान हल क्या है? एक से पिए जाओ, एक से खाई जाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बाएं हाथ से मत खाओ। और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आई हैं। सबसे पहले हमारा जो एलीट तबका था, एलीट क्लास, वो इसका शिकार हुई, फोक एंड नाइफ। ठीक है, फोक एंड नाइफ का उसूल क्या है? आप देखें, नाइफ आपका राइट हैंड में होता है, फोक हमेशा लेफ्ट हैंड में होता है। वो मजा ही नहीं आता उसका, राइट हैंड में फोक पकड़ के ना। स्टाइल अगर फोक एंड नाइफ यूज करना तो स्टाइल तो यही है भाई, सीधी सी बात है कि राइट नाइफ लेफ्ट फोक, राइट से काटेंगे लेफ्ट से खाएंगे। और एलीट खाते हैं, ठीक, हमने उसे इस्लामाइज कर दिया, फोक एंड नाइफ नहीं छोड़ा, बस हाथ बदल लिया। जो अच्छी बात है, बदल लिया। ठीक, तो एलीट क्लास पहले इससे इफेक्ट हुई, फिर एलीट के बाद 50 रुपए का शवारमा। ठीक है, था ही नहीं, एक वक्त था ना शवारमा था। अब शवारमा आप लेंगे 50 रुपए को और फिर सेल लग गई शवारमे की, तो साथ बंदा 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक भी ले ही लेता है। ठीक है ना, चिल तो करना है ना आखिर। एक शवारमा हो, एक कोक हो, तो फिर एक हाथ से शवारमा, एक हाथ से कोक। तो कोशिश किया करें दायां हाथ यूज करने की। कुछ लोग होते हैं लेफ्टी, सही, यानी वो खेलते लेफ्ट हैंड से हैं, लिखते लेफ्ट हैंड से हैं, सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो दे आर अलाउड खेलने और लिखने के लिए। ठीक है, इसके लिए उन्हें इजाजत है, खेलें लेफ्ट हैंड से, कोई हर्ज नहीं है, लिखें लेफ्ट हैंड से, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो खाने लगे तो उन्हें दाएं हाथ से खाने की आदत डालनी चाहिए। ओके, एक स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा, सर जिसका दायां हाथ ही ना हो है, तो मैंने कहा पुक्का मार दीजिए, वो खाए ना, वो खाए ना। यानी सेंस यूज करनी चाहिए। रूल किस में अप्लाई होता है? ठीक है ना, वो बस सवाल निकालना होता है ना। बड़ा जबरदस्त सवाल था जी। ठीक है, तो दायां हाथ यूज करें। आप देखिए कैसे बच्चों में भी आप चीज अगर गौर करें ना, छोटे बच्चे जब उनसे कहते हैं ना शेक हैंड, तो वो बायां हाथ ही मिलाते हैं। देख लें, अक्सर आपने नोट किया होगा, दायां हाथ उठता ही नहीं है। शैतान ऐसे साथ देखें उस बचपन से लगा हुआ है कि नहीं है? फौरन बाएं हाथ, हर बच्चे का बाएं हाथ उठता है, फिर उन्हें कहते नहीं बेटा दायां हाथ मिलाओ। तो इसी तरह हमें ट्रेनिंग का मौका मिलता है। फिर लें जी, मुजारे मजूम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। मुजारे मजूम कैसे होता है सारा आपको पता चल गया। मुजारे की कोई भी गर्दान 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दे। पेश वाले अलग कर लें, आनी ऊना इना वाले अलग कर लें, जमा मुअन्नस वाले अलग कर लें। पेश वालों को जज़म के साथ मजूम कर दें, आनी ऊना इना का नून निकाल दें, नून निस्वा वाले को छोड़ दें।
लम के जरिए मजूम, लम्मा के जरिए मजूम। जरा बस आखिरी एक जुमले का तर्जुमा करते चलें। लम यज़हब क्या मतलब होगा? लम यज़हब, लम यज़हब वो गया ही नहीं। लम्मा यज़हब वो अभी तक नहीं गया। इन यज़हब अगर वो जाएगा। ली यज़हब उसे जाना चाहिए। इज़हब तू जा। ला तज़हब तू मत जा। ठीक है ना? सारों के साथ एक एक जुमला बना के देख ले, पक्का हो जाएगा। इसी तरह लन यज़हबा वो हरगिज नहीं जाएगा। आई यज़हबा के वो जाए। कई यज़हबा ताकि वो जाए। ली यज़हबा ताकि वो जाए। इज़न यज़हबा तब तो वो जाएगा। ठीक है? और हत्ता यज़हबा यहां तक कि वो जाए। तो बस ये आपने अब प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल मजीद चीजें पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।